नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड डीलर और एन आर्टिस्ट जिनका राशि या तो लग्न एरिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज बी माइंडफुल एंड स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल, नॉट सुपरस्टिशियस। ओके, आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। आपके मनी रिलेटेड। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। देखिए, वॉन्ड्स की कार्ड अगर पेज के हाथ में, पेज होता है अर्थ एलिमेंट, यानी कि स्थूल जगत बनाने का कला, एक नया दिशा में जाने की तमन्ना, इच्छा, शक्ति, एनर्जी। यहाँ पे आपकी जो विल पावर है, आपका जो स्पिरिट बॉडी है, आपका जो फायर एनर्जी है, वो स्थूल जगत में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। नया पाथ, नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप। और ये जर्नी बहुत ज़्यादा आपका एडवेंचर या तो आपके थोड़े से हटके हो सकते हैं, डिफरेंट देन योर बिफोर स्टेप्स। इसमें एडवेंचर रह सकता है, रिस्क रह सकता है, चैलेंज रह सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो बर्निंग डिज़ायर है वो सब कुछ तबाह कर देगा जो आपके रास्ते में आएगा। ये एक ऐसा पावरफुल कार्ड है जो कहता है कि जहाँ पे भी आप जाना चाहोगे, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहोगे, जहाँ पे भी आप कार्य शुरू करना चाहोगे, आपके बिजनेस में, जॉब में, नए एजुकेशन में, ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दे रहा है। आपके अंदर की जो फायर एनर्जी, उस पर कार्य कीजिए, मणिपुरा चक्र पे कार्य कीजिए, आपके मूलाधार पे कार्य कीजिए। आप देखिए आपके रास्ते में जितना भी रुकावट है, और ये कार्ड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट को दिखा रहा है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंट की कमी हो रही थी, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में बहुत ही महीनों से या तो सालों से जूझ रहे थे, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, तो ऐसे ऐसे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस थे, एक्टिविटीज़ था, उससे आप दूर चले जाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट समय है अभी आपका लाइफ में, क्योंकि हाई प्रिस्टेस और किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रहा है। हाई प्रिस्टेस आपके मेजर अरकाना का आकर्षक तत्वों का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि लाइफ में अगर आपको दिशा नहीं दिखाई दे रहा है, आप शांत होकर बैठ जाइए एक जगह में। क्योंकि हम इंसान का जितना भी लिखा झुका होता है, संचित का हो, प्रारब्ध का हो, आगामी कर्म हो, जितना भी कर्म है, जो भी हमारी लाइफ में घटना घटित होने वाली है, सब ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपके हायर सेल्फ के पास है, आपके आकाशिक तत्वों में है, आपकी कॉजल बॉडी में है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट बी काम एंड क्वाइट। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये कार्ड दिखा रहा है। जो भी मून साइकिल आ रहा है, देखिए पूर्णिमा का समय है अभी, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा जब आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड से फिर से एक बार पूछोगे आपके आकाशिक तत्वों में क्या रखा है, आपके आकाशिक एनर्जी में क्या है, ऑलरेडी आपके पास है। आप अगर हीलर होना चाहते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होना चाहते हो, हॉलिस्टिक स्टूडेंट बनना चाहते हो, इन फ्यूचर जाके आप किसी को हील करना चाहोगे, एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी एंड दोज काइंड ऑफ फील्ड में आप जाके नाम कमाना चाहते हो, तो दिस द टाइम। आकाशिक तत्वों में सब इन्फॉर्मेशन है। और ये कार्ड कहता है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्तंभ है, दोनों को बैलेंस करने के साथ साथ आपको आपके इनर स्पीच को सुनना पड़ेगा। आपके अंदरूनी जो आवरण है ना, वो बहुत लाइट होता है, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है। हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी इमोशन, हमारी समाज, घर वाले सब आपके वो अंदर का जो एक इनर सेल्फ है उसके ऊपर आवरण दे देते हैं, और आप फुल्ली मेंटल बन जाते हो। मेंटली आप आपके लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन उसमें इमोशनल क्वालिटी नहीं रहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं रहता है।
इंट्यूशन नहीं रहता है वहाँ पे। आप आपकी इंट्यूशन को जहाँ पे नहीं सुनते हो, आप देखोगे आप रुक जाओगे वहाँ पे। तो ये दो कार्ड कह रहा है कि एक आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटी आपको देने वाला है। अगर आप सिद्धि साधना कर रहे हो, बहुत जल्द आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस डेटी से जिनके लिए आप साधना कर रहे हो। और आपका कुछ मेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। लाइफ को कैसे आप आगे लेके जाओगे। देखिए, अगर किंग का कार्ड आ रहा है, ये फुल ऑफ नॉलेज कम्युनिकेशन को दिखाता है, मेंटालिटी को दिखाता है, मेंटल बॉडी को दिखाता है, आपके वायु तत्व को दिखाता है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है आपके वायु तत्व, कितना ज़्यादा आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका जो वक्तव्य है उसको पेश कर सकते हो, सोच सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो। एक जगह को आप आपके थॉट प्रोसेस से मैनिफेस्ट करके बना सकते हो। वो बने या ना बने, ये डिवाइन पे नहीं छोड़ोगे आप। यू विल बी योर ओन मैनिफेस्टर। आप किसी पे नहीं छोड़ोगे, जो आपने सोचा है वो क्रिएट होगा। दैट्स इट। ये है किंग ऑफ सोर्स। ये शक्ति आपके अंदर है, था, अभी आप उजागर करोगे इसको, आप धीरे धीरे आगे लेके जाओगे और भी। और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो आपकी मेंटेलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए, यहाँ पे आप इमोशनल होकर काम नहीं करोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पावरफुल होंगे। जो आप सोचोगे लोग वो मानेंगे, जो आप बोलोगे लोग वो फॉलो करेंगे। आप हायर ऑथोरिटी में जा सकते हो, कोई भी फील्ड में जहाँ पे भी आप हो। बहुत ही लॉजिकल एनालिटिकल व्यू होगा आपका, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एबिलिटी भी आपकी बहुत बढ़ेगी। क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड, सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही क्लटर हो चुका है, जहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हो कुछ ज़्यादा ही सोच के, जो इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा लाइट होनी चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस के साथ साथ आपका कुछ चक्रास भी ब्लॉक्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। योर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड योर आज्ञा चक्रा। आप अगर महिलाएं हो तो आपका मासिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप पुरुष हो, अगर आपके इंडाइजेशन में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, गो टू डॉक्टर प्लीज़। क्योंकि यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र में भी, स्वादिष्टान चक्र में भी वो इफेक्ट नज़र आ रहा है जो आपके बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में, स्टेज में, जहाँ जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे थे, स्ट्रेस आ रहे थे, वो आपके फिजिकल बॉडी में अभी हेल्थ इश्यूज बनना शुरू हो चुके हैं। बट ये ध्यान रखो दो चीज़। एक है चक्रास का, जो अगर आप ब्लॉकेजेस रिमूव करते हो, आपको करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका फिजिकल रियलिटी क्रिएट होता ही आपका वाइब्रेशन से। ठीक है, आपके वायु तत्व अगर आपका परफेक्ट है, सुबह उठ के प्राणायाम करते हो आप, इनहेल एक्सेल प्रॉपरली कॉन्शियसली कर रहे हो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी रहेगा नहीं, स्ट्रेस रहेगा नहीं, और फिजिकली आपको कुछ चैलेंजेस नज़र नहीं आएंगे। नाउ एक गिफ्ट है आपके लिए, तो इतना सारे इन्फॉर्मेशन के बाद आपको कुछ एक प्रॉपर गिफ्ट मिलने वाला है। किंग का कार्ड बहुत आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली आपके लाइफ को अभी देखोगे, इमोशनल कुछ है आपके लाइफ में, वो आप अभी उतना नज़रअंदाज कर दोगे, लेकिन मेंटली आप लाइफ को आगे लेके जाओगे बहुत परफेक्टली, बहुत पॉजिटिवली। आप आपके इमोशनल क्वेश्चंस को किस में अभी इस्तेमाल करोगे, ये मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी का हील करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत ही पावरफुल कार्ड आए फेमिनिन एनर्जी का, जो कहता है कि अगर आप किसी को हील करना चाहते हो, हॉलिस्टिक लर्निंग आप करना चाहते हो, रे की हीलिंग शुरू करना चाहते हो, क्रिस्टल हीलिंग्स, आकाशिक हीलिंग, जो भी है, ये समय है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली लोगों को मदद करोगे। और आपके कैरियर में आपने जो सोच के रखा था, आपके दिल के जो करीब थे, जो ऑफिस में जाना है, जो जॉब में जाना है, जो बिज़नेस में जाना है, जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मेरे दिल से ये तमन्ना है कि मैं वो काम करूँ या तो ये बनूँ, ये बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। अगेन फायर एनर्जी स्टार्ट हुआ था आपका रीडिंग पेज ऑफ वॉन्ड से, अंत हो रहा है कैरियर रीडिंग का किंग ऑफ वॉन्ड से। तो स्टार्टिंग में क्या कहा था, कुछ हटके जहाँ पे क्रिएटिवली करोगे, जहाँ पे एडवेंचर रहेगा, रिस्क रहेगा, चैलेंज रहेगा, आपके
आकाशिक रिकॉर्ड में रखा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलता जाएगा, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा आपके थॉट प्रोसेस मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, लॉजिकल बनोगे, प्लानिंग करोगे, लोगों से ज़्यादा इमोशनली आप नहीं जुड़ोगे आपके वर्क फील्ड में जहाँ पे लोग आपको इस्तेमाल कर सकते, ऐसे जगह में मेंटली आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे दो चीज़ आपके पास बहुत जल्द आएगी। एक है हाई पोस्ट जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपकी फायर एनर्जी इतना स्पार्की हो जाएगी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगा नहीं। और ये कार्ड है प्योर इमोशनल गिफ्ट टू यू फ्रॉम द डिवाइन, जो आप चाह रहे थे, जो आप मांग रहे थे। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप कला क्षेत्र में भी हो तो बहुत परफेक्ट गिफ्ट आपके लिए आ रहा है। अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, क्रिएटिव बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में इमोशनल बेस्ड कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो आपके लाइफ में, लेकिन लोगों से इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, फिर भी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा था। सो हैप्पी फॉर यू। ओके, तो देखते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, द हायरोफेंट कार्ड नंबर 5। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नंबर 5 आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आता है, और हायरोफेंट कार्ड मेजर अरकाना का सबसे पावरफुल चेंज लेके आ रहा है। ये चेंज क्या है, आपके लाइफ में एक पैटर्न जो चल रहा था जहाँ पे सिर्फ आपका थॉट और इमोशन ही रिलेशनशिप में थे और कुछ नहीं था। ये कार्ड एक ऐसा इंट्रोडक्शन करता है आपके हायर सेल्फ का जो रिलेशनशिप को समेटता है, रिलेशनशिप को गाइड करता है, रिलेशनशिप में शिक्षा लेके आता है और रिलेशनशिप से शिक्षा आपको दिया जाता है। हायरोफेंट कार्ड एक इतना पावरफुल कार्ड है जो दिखा रहा है कि पहले जो सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, इसमें इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, या तो रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा कुछ हो सकता है जो बचपनाहट में चल रहा था, इसीलिए रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन होना, डिवोर्स होते होते बच जाना, या तो ब्लॉक कांटेक्ट होना, वो सब जो बचपन का जो प्यार है वो भी चल रहा था अगर आपके लाइफ में, ये आपको मैच्योर बनाता है, रिलेशनशिप को मैच्योर बनाता है। ब्लेसिंग्स है इसका हायर सेल्फ का, आपके कुल देवता या तो कुल देवी का जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, ये चाहते इस रिलेशनशिप को समेटना। और ये मैसेज है उनके लिए, उन लोगों के लिए जो सोच रहे कि मुझे एक नया रिलेशनशिप बनानी है। इट्स अप टू यू, लेकिन ये हायर सेल्फ का एक बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा आपके लिए कि आप जो मैनिफेस्ट किए हो वो आपकी रियलिटी में क्रिएट हो। सो आगे देखते जाइए क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो पेज ऑफ सोर्स, अगेन पेज ऑफ सोर्स एंड द इम्प्रेस कार्ड। आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। पेज ऑफ सोर्स की कार्ड ये उनके थॉट प्रोसेस में नया स्पंदन को दिखा रहा है, उनके मन विचलित होना आपके लिए, वो चाहेंगे नया कुछ क्रिएट करना, बिकॉज नंबर 3 इम्प्रेस कार्ड के साथ। इम्प्रेस कार्ड है फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी उनके अंदर आ रहे हैं, और वो चाहते इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से मौका दिया जाए विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगेन पेज अगर आ रहा है, ये स्थूल रियलिटी को क्रिएट करने की पहला स्टेप है, और ये है नया एक दौर रिलेशनशिप का। वो चाहेंगे कम्युनिकेट करना, आपके साथ जुड़ना, और ये समय जो स्टार्टिंग में कहा था कि ये कोई बचपन जैसा रिलेशनशिप नहीं रहेगा अभी, अगर पहले ऐसा हो चुका था, ये धीरे धीरे मैच्योर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हायरोफेंट कार्ड एक बहुत पावरफुल गाइड और गाइडेंस आपको देते हैं। ठीक है, ये कोई मेंटर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई लव कोच हो सकता है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कैसे मैच्योर बिहेव करना है, कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, और उस इंसान को मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में बुलाना है, अगर वो आपके लिए बने हुए है या आपको अगर ऐसा फील होता है। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स विद जजमेंट कार्ड।
ऑफ कोर्स पुराने बैगेजेस को दूर रखो आप। 5 आपके लाइफ में बहुत पावरफुल नंबर है और 5 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। ये कार्ड कहता है साफ साफ कि आप रिलेशनशिप में जो ट्रॉमा है ना उसको भूल जाओ, क्योंकि हायरोफेंट कार्ड एक ऐसा पावर लेके आता है आपके लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल तो बनाता है, रिलीजियस भी बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ लॉजिकल और इमोशनल कंट्रोल देता है कि अभी आपको किसी के लिए तड़पना ज़रूरी नहीं है। तो नंबर 5 चेंज है, तो आप देख लो, नोट डाउन कर लो, लिख के रखो कि आपको क्या चेंज करना है और फिजिकल बॉडी में क्या क्या इश्यूज है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर आ रहा है, मेंटल कुछ ट्रॉमा आपके करियर में हो सकता है, आपके लाइफ में हो सकता है। उसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपका, जहाँ पे आप चाह रहे थे कि सब कुछ सुलह हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अचानक से उन्होंने आपको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। तो ऐसे सिचुएशन में आपने लास्ट 5 महीने झेले होंगे, कम से कम 5 महीने आपने झेले होंगे, ठीक है। और उसके वजह से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपके शरीर में भी बहुत सारे व्याधियाँ हुआ है, घुटनों में दर्द होना, नाक में जलन होना, आँखों में जलन होना, चेस्ट में पेन होना, तो ऐसे चीज़ होना शुरू हुआ है। तो पुराने जो जो आपके थॉट थे, इमोशंस थे, उसको आप दूर रखो। बी वेरी कूल एंड बी वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज देखिए यहाँ पे है, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है ना, आपका अब्यूजिव है, आपका जो पार्टनर है, आप नहीं चाहते उनके साथ रहना, ये कार्ड कहता है अभी समय मिलेगा आपको उनके साथ सेपरेट होने का। अगर बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, आप नहीं रहना चाहते हो उनके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ रहा है विद द पावर ऑफ लिबरेशन। आपको लिबरेट करने के लिए, यानी कि आपको स्वाधीन करने के लिए, आपको मुक्त करने के लिए। आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है रिलेशनशिप से, या तो रिलेशनशिप में रहते हुए। जो इंसान आपके लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्टोरी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, जो आपके लिए स्टोरी हुआ है वो आपके लाइफ में, जिनको आप में से जो भी ये फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है नहीं, आपको चेंज चाहिए, एक नया रिलेशनशिप चाहिए, टॉक्सिसिटी से आपको दूर जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो मन है वही आपका अभी लाइफ क्रिएट करेगा, जो आपका मन की पुकार है। नंबर 5 चेंज ला रहा है, ठीक है। आपको अगर रिलेशनशिप में चेंज चाहिए, ये जजमेंट कार्ड क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा नाप तोल के आपको ये रिलेशनशिप का आखिरी छोर तक पहुंचाएगा, बिकॉज ये है सेकेंड लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको इस रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ फ़ायदा नहीं है, टॉक्सिसिटी आपको लग रहा है हावी हो रहा है, आपके शरीर में व्याधियाँ हो रही है, तो ये जजमेंट कार्ड आपको क्लियर टिक देगा कि आप नए रिलेशनशिप में जाओ। और ये रिलेशनशिप अगर आपको फील होता है कि आपके सोल ग्रोथ के लिए, सोल पर्पस के लिए, और ये जो इंसान है आपका सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम है, आपको फील होता है, लेकिन कुछ छोटा छोटा आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग था जिससे आपके लाइफ में कुछ परेशानी हुई है, लेकिन हायरोफेंट कार्ड हायर गाइडेंस आपको मिला है और आपने फॉलो किए, खुद पे कार्य किए और चीज़ों को समझा है, अपने मैच्योर तरीके से अपने चीज़ों को समझा है। तो ये जो है जजमेंट कार्ड आपको फाइनल एग्ज़ाम में पास करवाता है और रिलेशनशिप में फिर से जोड़ता है, बिकॉज हायरोफेंट कार्ड की पावर आपके साथ है। तो ये सबके लिए डिफरेंट है, इसलिए जो आपको फील होता है दैट्स फॉर यू। ओके, तो सिंगल के लिए मैसेज क्या है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल। वाओ, नया रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो सिंगल, क्योंकि कुछ हादसा ऑलरेडी आपको रिलेशनशिप में हो चुका है, इसलिए स्टार कार्ड आया है। ये कह रहा है कि आपके लाइफ में अगर बहुत महीनों से, बहुत सालों से रिलेशनशिप में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं था, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा था, आप आपके हार्ट चक्रा, आपके मणिपुरा चक्रा पे काम करो। आप देखो यहाँ पे पुराने कुछ कर्म आपने ऑलरेडी काट चुके हो। जैसे आप 2 चक्रा पे काम करते जाओगे, पुराने कुछ कर्म काटने के साथ साथ आप आपके प्रेजेंट लाइफ को भी फ्रूटफुल बनाओगे। रिलेशनशिप में सबसे पहले इनर ब्यूटी को आप देखो,
सबसे पहले आप आपकी इनर स्टेबिलिटी को देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी को देखो, और आप ये देखो कि आपको गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अचानक से सब ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, किसके तरफ आपको मोड़ा जा रहा है। बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत महीनों से, बहुत सालों से ही सिंगल हो, इवन यू आर मैरिड ऑल्सो, लेकिन आपको फील नहीं होता अबाउट दैट पर्सन। अगर आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, अगर आप उसको फील नहीं कर पाते हो, यू आर सिंगल, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू योर पार्टनर कि आप उनको फील नहीं करते हो। दैट्स इट। तो ये कार्ड नया होप एंड नया फेथ आपको लेके देता है, लेकिन उससे पहले इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप सोचो, कैसे आप आपके अंदरूनी जो मैल है उसको बाहर निकालोगे। पुराना रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके लाइफ का हो सकता है, समाज का दिया हो सकता है, कुछ भी आप लेके रखे हो उसको आप बाहर निकालो, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स ए न्यू रिलेशनशिप। टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपके लाइफ में इंट्रोडक्शन लेके आ रहा है, एक नया रिलेशनशिप का शुरुआत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, वेरी नाइस। सो बी वेरी हैप्पी एंड बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टैरो, आकाशिक, रेकी और तमाम हॉलिस्टिक एजुकेशन पाना चाहते हो हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सर्टिफिकेशन के साथ, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे रिचुअल्स रखते, डिस्कशन करते, आप उसके साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके हमारे साथ जुड़े और हमारे एक मेंबर बनिए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।